आज के एपिसोड में हो गया एक कांड जिससे हो गया गोजू का काम तमाम। तो इस बात में है कितनी सच्चा है, इसके लिए पूरा वीडियो देखो मेरे प्यारे भाई। तो एनिमे की शुरुआत होती है रिको से, जो बोलती है किसी ने कर लिया है कुरोई का किडनैप, अब आगे गोजो क्या है करना। सीना तगटो पे जो बोलता है इसमें मेरी है गलती क्योंकि मैं नहीं मानी थी कुरोई की बात और उसको छोड़ के आ गया था पीछे। गोजो बोलता है जो होना था वो हो गया, अब किडनैप पर रख सकते हैं सिर्फ दो डिमांड। पहला कुरोई के एक्सचेंज में मांग सकते हैं रिको को, नहीं तो बोल सकते हैं तुम ही मारो रिको को और फिर हम छोड़ देंगे कुरोई को। गैटो बोलता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया, हम लेके जाते हैं रिको को जुजुत्सु हाई, वहां से सोको या किसी और को बनाते हैं रिको का बॉडी डबल, फिर उसको लेके जाते हैं अपने साथ और लेके आते हैं कुरोई को किडनैपर से। रिको है रोती और है कहती मुझे नहीं अभी तुम दोनों पे पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे भी अपने साथ तुम लेके चलो। ये सुन के गोजो होता है गुस्सा और बोलता है हम दोनों ने बचाई है तुम्हारी जान और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। रिको है बोलती अगर तुम हो गए कुरोई को लाने में लेट और मैं हो गई मास्टर टेंजिन से मर्ज, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और अभी तक मैंने बाय भी नहीं बोला है कुरोई को। गोजो थोड़ा है सोचता फिर है बोलता रिको को वैसे भी ढूंढ लेंगे हमारे एनिमी, इसलिए हम लेके चलते हैं रिको को अपने साथ, इससे इंक्रीज हो सकते हैं रिको के जिंदा रहने के चांस। लेकिन गोजो रखता है इसमें दो शर्त, मान लो रिको की वजह से कुरोई की जान बचाने में होती है दिक्कत तब हम दोनों तुम्हें वहां ही छोड़ देंगे, और मान लो बीच रास्ते में लगता है तुमको डर और फिर तुम्हारा घर जाने का करता है मन, इस बात को हम कर देंगे इग्नोर, जैसे मेरी क्रश करती है मुझे इग्नोर। क्या तुम्हें रिको ये शर्त है मंजूर? तो फिर तुम हमारे साथ हो चल सकती। रिको बोलती है मुझे नहीं है इस बात से कोई प्रॉब्लम। फिर सीन आता है रिको और गोजो पर जो खेल रहे थे बीच पे, वहां थी कुरोई इन लोगों के साथ क्योंकि गोजो ने कुरोई को बचाया था किडनैपर से। लेकिन कुरोई है बोलती क्या हूँ मैं इतनी वीक जो मैं हो गई नॉन सॉर्सरर ग्रुप से किडनैप। गैटो है बोलता तुम नहीं होगी ज्यादा सतर्क इसलिए तुम पे हो गया हमला। कुरोई है बोलती मैं थी पूरी सतर्क जब क्यों ग्रुप ने किया था हमला, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मुझ पे भी कब हो गया स्टार ग्रुप वालों का हमला, लेकिन तुम लोगों ने आके मुझे जो बचाया वो भी प्लेन से। प्लेन में क्या नहीं हुआ तुम पे कोई अटैक? गैटो है बोलता गोजो की आईज है एक स्कैन, गोजो ने प्लेन के अंदर और बाहर देखा हर एक पैसेंजर को वन और मेरी कर्स रख रही थी हम लोगों पे नजर जब हम थे हवा में और रोड से आने में था ज्यादा खतरा, इसलिए हम लोगों ने किया प्लेन से आने का खर्चा। बोलता है गैटो मुझे एक बात है सताती, किडनैपर क्यों तुम्हें ओकिनावा हिलाते? कुरोई बोलती है वो नहीं कर पाते रिको को खल्लास, इसलिए उन लोगों ने बनाया एक प्लान जिससे रिको मझोड़ने में हो जाए लेट। गैटो है बोलता ऐसा था तो वो चूज कर सकते थे एक विलेज जिसमें होती आने जाने में प्रॉब्लम। तो कुरोई बोलती है तुमको क्या है लगता उन लोगों ने कर लिया हमें यहाँ ट्रैप और पूरे एयरपोर्ट को कर लिया हाईजैक। गैटो बोलता है ऐसा हो सकता है, लेकिन जुजुत्सु हाई वालों ने भेजे हैं दो न्यू सॉर्सर जो करेंगे हमारी मदद। वो दोनों सॉर्सरर हैं नानामी और हिबारा, वो भी हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। नानामी है कहता ये रेस्क्यू मिशन नहीं हो सकता पूरा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से। हिबारा है बोलता ऐसा है तो मैं दिखा सकता हूँ अपनी पूरी पावर, और वैसे भी गोजो और गैटो अपनी पूरी जी जान से कर रहे हैं उस लड़की को प्रोटेक्ट, तो हमें भी देना होगा अपना 100%। नानामी है बोलता मान लो एयरपोर्ट हो जाए बंद किसी तूफान की वजह से तो तुम नहीं दे पाओगे अपना 100%। सीन आता कुरोई पे, वो बोलती हमारा ऐसा घूमना क्या है सेफ। गैटो बोलता है ये आइडिया है गोजो का क्योंकि वो खुश करना चाहता था रिको को, पर गैटो है बोलता जुजुत्सु हाई जाने का हो गया है टाइम। इस बात को सुन रिको हो जाती है, ये देख के गोजो करता है डिसाइड कि हम जाएंगे कल सुबह वाली फ्लाइट। गैटो है बोलता हम लोगों ने किया था डिसाइड अभी जाने का क्योंकि बीच फ्लाइट में हो जाएगा रिको की बाउंटी का टाइम ओवर, और वैसे भी गोजो तुम कल से कर रहे हो अपनी टेक्निक का पूरा यूज बिना लिए एक सेकंड का रेस्ट, और आज रात भी तुम सोने नहीं वाले। गोजो है कहता मेरे साथ है मेरा भाई जो सब संभाल लेगा अगर मुझे कुछ भी होता है तो। इस बात को सुन के गैटो हो जाता है खुश और फोन लगाता है हिबारा को और बताता है कि वो होने वाले हैं एक दिन और लेट। इस बात को सुन के नानामी होता है गुस्सा। फिर आज के दिन रिको गोजो गैटो कुरोई जाते हैं न्यू प्लेसेस पे जैसे फ्लावर गार्डन, बोट राइडिंग, अंडर वाटर सी, और लास्ट में खाते हैं डिनर और आखिरकार आ जाते हैं जुजुत्सु हाई के अंदर जहां गोजो लेता है थोड़ा रेस्ट और बोलता है आज के बाद मैं नहीं लूंगा बेबी सिटिंग करने का मिशन। लेकिन बात करते करते कोई कर देता है गोजो के आर पार एक तलवार, इसको देख के गैटो होता है शौक। वो तो है अभी जुजुत्सु हाई बैरियर के अंदर जिसके अंदर आना है बहुत ही मुश्किल, फिर ये आदमी अंदर कैसे है आया? गोजो पूछता है उस आदमी से जो है तोजी क्या हम पहले मिल चुके हैं? तोजी है कहता मैं हूँ सूर्यवंशी का अक्षय कुमार, मुझे होती है नाम याद रखने में प्रॉब्लम। फिर तोजी है बताता जब उसको पता चला था कि गोजो
क्लैन में हुआ है एक लड़का जिसके पास है 6 आई और लिमिटलेस दोनों का तड़का। देखने गया था उस लड़के को मैं, लेकिन उस लड़के ने कर ली मेरी प्रेजेंस फील और देखा मुझे पलट के, जिसको देख के हो गया था मैं हैरान, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं की थी मेरी प्रेजेंस फील। तब मुझे पता चला ये लड़का है बहुत ही ज्यादा डेंजर। और जब मुझे मिला स्टार प्लाज्मा को मारने का मिशन, लेकिन गोजो कर रहा था उस लड़की को प्रोटेक्ट, तो मैंने उसको थकाने का बनाया एक प्लान जिससे गोजो के चांसेस हो जाएंगे वीक और इसे मुझे होगी गोजो को मारने में आसानी। गैटो कर देता है तोजी पटक अपनी कर्सेस से, लेकिन गोजो है कहता मैं हूँ ठीक, मैं हो गया था अपनी टेक्निक यूज करने में थोड़ा लेट, लेकिन मैंने अपने ऑर्गन को किया था सेफ। उस आदमी की तरफ मुझे ऐसे लगी जैसे कोई डालता है ऊनी स्वेटर में एक सेफ्टी पिन। मैं इस आदमी को हूँ संभालता, अभी तुमको लेके जाना है रिको को मास्टर टेंजिन के पास, जहाँ हो सकती है वो सेफ। गैटो थोड़ा है सोचता फिर मान जाता है गोजो की बात। गोजो उस आदमी से बोलता है तुम हो कौन? तोजी बोलता है मैं हो गया थोड़ा वीक इसलिए मैं नहीं कर पाया तुमको फर्स्ट अटैक में फिनिश। गोजो को थोड़ा अलग लग रहा था तोजी, क्योंकि उसकी बॉडी पे थी एक अजीब सी कर्स स्प्रिट और उसके पास थी एक न्यू तलवार। गोजो बोलता है रिको के ऊपर की बाउंटी का हो गया है टाइम खत्म, तो अब तुम्हारे यहाँ आने का क्या है रीजन? तोजी है कहता गोजो तुम हो बहुत नादान, क्योंकि वो बाउंटी मैंने ही लगवाई थी रिको के ऊपर जिस पे थी टाइम लिमिट, वो भी इसलिए क्योंकि तुम हो बहुत स्ट्रांग और इसलिए बनाया मैंने ये फुल प्रूफ प्लान। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अभी तक कर रहे होते अपनी टेक्निक का यूज और मैं नहीं कर पाता तुम पे हमला। ये सुन के गोजो करता है तोजी पे हमला, लेकिन तोजी उस हमले से है बचता। गोजो को लग रहा था तोजी हो गया है बहुत फास्ट, क्योंकि उसने बनाया अपनी कर्स स्पिरिट के साथ एक पैक्ट जिससे उसकी फिजिकल पावर हो गई है इंक्रीज। फिर गोजो करता है एक और अटैक जिससे तोजी बहुत दूर जाके है गिरता बिल्डिंग में, जहाँ आके गोजो उड़ाता है तोजी का मजाक। तुम तो फुल प्रूफ प्लान बना के हो आए, लेकिन तब भी तुम पिट रहे हो एक छोटे बच्चे से, लेकिन तुम्हारी न्यू तलवार है एक कर्स आइटम जिसे मुझे बनानी पड़ेगी बहुत ज्यादा दूरी। इस बात को सुन के तोजी आता है मलबे से बाहर और हो जाता है पहले से ज्यादा फास्ट, जिससे गोजो था परेशान क्योंकि वो पता नहीं लगा पा रहा था तोजी का, क्योंकि तोजी के पास नहीं थी कोई कर्स एनर्जी। फिर गोजो है बोलता मैं तोजी की बॉडी पे जो कर्स है उस पे करता हूँ अपना पूरा फोकस और पता लगा लेता हूँ तोजी का, लेकिन था तोजी बहुत ज्यादा तेज जिससे नहीं कर पा रहा था गोजो अब उसकी कर्स पे फोकस। फिर गोजो अपनी ब्लू टेक्निक करता है यूज और अपने आसपास सब चीजें कर देता है साफ, जिसे अब तोजी नहीं कर पाएगा गोजो पे छुपकर हमला। लेकिन तभी जंगल से आती हैं बहुत ज्यादा छोटी छोटी कर्स स्प्रेड, इनके बीच में था तोजी जिसको नहीं देख पा रहा था गोजो। उसको लगता है ये है तोजी का एक प्लान, वो करना चाहते हैं मुझे यहाँ बिजी और चला जाएगा रिको के पास, लेकिन तभी गोजो के पीछे प्रकट हो जाता तोजी और अपनी तलवार से तोड़ देता है गोजो का बैरियर, अपनी तलवार कर देता है गोजो के गले के आर पार। फिर तलवार लाता है गले के नीचे जिससे गोजो नहीं कर पाता तोजी पे सही अटैक और यहाँ ही गोजो का होता है काम तमाम। फिर सीन आता है गैटो और रिको पे जो लिफ्ट से आते हैं जुजुत्सु हाई के नीचे और इसकी आगे कुरोई का आना था मरना। फिर वहाँ होता है रिको और कुरोई का रोना धोना। गैटो है बोलता है ये पूरा एरिया है मास्टर टेंजिन का, तुम इस बड़े पेड़ के बॉटम में जाओगी तुमको वहाँ मिलेंगे मास्टर टेंजिन, वो कर सकते हैं तुमको प्रोटेक्ट मर्ज होने तक, लेकिन अगर तुम मर्ज होना नहीं चाहती तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ घर। इस बात को सुन के रिको हो जाती है शॉक। फिर गैटो बोलता है हमारे टीचर ने तुमको मारने को था बोला, लेकिन इसे वो हमें ये बताना चाहते थे कि तुमको मारने के बाद हम पाप के बनेंगे भागीदारी। मैंने और गोजो ने तुमसे मिलने से पहले कर लिया था डिसाइड, अगर तुम कर देती हो मर्ज होने से मरना तो हम दोनों तुम्हारे लिए मास्टर टेंजिन से थे लड़ने को भी तैयार। फिर रिको बताती है मैं बचपन से ही थी बहुत ही ज्यादा स्पेशल, लेकिन इस बात से नहीं था मुझे कोई भी प्रॉब्लम, मुझे याद भी नहीं मेरे पेरेंट्स डैड के बाद क्या हुआ, और उस दिन के बाद से मैं नहीं होती थी सैड और मैं मर्ज होने को भी थी तैयार क्योंकि मैं नहीं थी ज्यादा किसी से क्लोज। लेकिन अब रिको को नहीं है होना मास्टर टेंजिन के साथ मर्ज क्योंकि उसको जीनी है अपनी पूरी लाइफ। फिर गैटो है बोलता ऐसा है तो मैं तुमको लेके जाता हूँ घर, लेकिन तभी रिको को लगता है एक हेडशॉट जिससे रिको हो जाती है डेड। इस बात से गैटो होता है बहुत ही ज्यादा शॉक। फिर देखता है हेडशॉट किसने है मारा, वो देखता है यहाँ तो तोजी है आया, उसके पास है एक गन। फिर गैटो है पूछता है तुम यहाँ आए कैसे? तोजी बोलता है क्योंकि मैंने कर दिया है गोजो का काम तमाम। इस बात से गैटो हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, निकालता है अपनी बहुत पावरफुल कर्सेस, एक ड्रैगन और एक ह्यूमन, और यहाँ ही होता है एपिसोड का एंड। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।